नमस्कार। पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद अब जाके सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस पर सीमा हैदर ने क्या कहा और उधर पाकिस्तान से सीमा के पति गुलाम हैदर ने भी सीमा को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है और सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का भी बयान सामने आया है। इन तीनों ने क्या कहा है ये बहुत ही दिलचस्प है। इन तीनों ने क्या क्या कहा है सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अब सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद यूपी से पाकिस्तानी नागरिक को वापस भेजने का सिलसिला शुरू है। इस बीच ग्रेटर नोएडा में रह रही पाकिस्तानी सीमा हैदर ने पीएम मोदी और सीएम योगी से उन्हें भारत में रहने देने की गुहार लगाई है। सीमा हैदर ने हाथ जोड़कर कहा, मैं बेटी पाकिस्तान की थी लेकिन अब भारत की बहू हूँ, इसलिए मुझे यहाँ रहने दिया जाए। मैं सचिन की शरण में हूँ और उनकी अमानत हूँ। वहीं स्थानीय लोगों ने सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की है। सीमा करीब 2 साल पहले 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते से अपने प्रेमी सचिन मीना के पास भारत आई थी। अब उनका 5वां बच्चा सचिन से हुआ है, यानी अब सचिन 5 बच्चों के पिता बन चुके हैं। सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा, सीमा अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची। पहले वहां सचिन से शादी की, फिर भारत आकर दोनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी रचाई। शादी के बाद 18 मार्च को उसने एक बेटी भारती को जन्म दिया। उसकी नागरिकता अब उसके भारतीय पति से जुड़ी हुई है, इसलिए केंद्र का निर्देश उस पर लागू नहीं होना चाहिए, ऐसा सीमा के वकील एपी सिंह का कहना है। सीमा के सारे कागजात भारत सरकार गृह मंत्रालय एटीएस के पास जमा है, उस पर जांच हो रही है। देश के राष्ट्रपति के पास उनकी याचिका लंबित है। यूपी की अदालत से जमानत पाने के बाद सभी शर्तों का पालन करते हुए अपनी ससुराल रबूपुरा में रह रही है। एपी सिंह ने कहा, पहलगाम हमले की जानकारी होने पर सीमा बहुत परेशान और बहुत दुखी है। हम सभी इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। भारत सरकार ने सार्क वीजा निलंबित करने का जो निर्णय लिया है वह तारीफ के काबिल है। सीमा को पाकिस्तान के लोगों की ओर से धमकियां भी मिल रही हैं। दोस्तों, वकील एपी सिंह की बातों से क्या आप सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया यानी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से आई है। अवैध तरीके से भारत में आना ये घुसपैठिए की कैटेगरी में आता है, जो कि भारत की सुरक्षा पर खतरा भी है। जैसा कि आपको पता है कि सीमा हैदर कोई गंवार औरत नहीं है, बल्कि वो पढ़ी लिखी भी है, तो इसको हल्के में लेना भारत की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वहीं पाकिस्तानी सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने अपने बच्चों को वापस भेजने की मांग की है। गुलाम ने कहा, वीजा लेकर गए लोगों को भारत वापस तो भेजा जा रहा है, लेकिन अवैध तरीके से रह रही सीमा पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सीमा के पास जो बच्चे हैं वो पाकिस्तानी हैं, उन्हें वापस भेजा जाए। सीमा की ओर इशारा करते हुए गुलाम हैदर ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में कुछ भी बड़ा हो सकता है। बड़ी साजिश है, ये 2 मुल्कों के बीच का मामला है, उनकी आपस में नहीं बनती। गुलाम ने 37 मिनट का वीडियो शेयर करके कहा, आपके मुल्क में 2 साल से गैर कानूनी तरीके से सीमा हैदर रह रही है, उसको जेल भेजा जाए। वकील एपी सिंह मुल्क का दुश्मन है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। गुलाम हैदर ने कहा, मेरा अभी तक सीमा के साथ तलाक नहीं हुआ है, वो मेरे साथ अभी भी निकाह में है। अब फैसले का समय आ गया है। सचिन और सीमा को उनके कर्मों का फल मिलना चाहिए, ऐसा गुलाम हैदर ने कहा है। आगे उन्होंने कहा कि एपी सिंह अपना चेहरा चमकाने के लिए उसका केस देख रहा है, उसको खुद भी नहीं पता कि वो क्या बोलता है। 2 साल से मैं इंसाफ के लिए चिल्ला रहा हूँ। सीमा अवैध तरीके से घुसकर रबूपुर में बैठी है, उसे जेल भेजा जाए। मेरे 4 बच्चों को डिपोर्ट किया जाए यानी वापस भेजा जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। वकील एपी सिंह लोगों को गलत मैसेज देता है, वो इंसान नहीं हैवान है। गुलाम ने कहा कि मैं हर बार भारत सरकार से अपने बच्चों को डिपोर्ट करने की विनती करता हूं।
हाथ जोड़ता हूं, लेकिन एपी सिंह बोलता है कि मैं अपने बच्चों को मारूंगा। अरे वो बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मैंने उनके लिए कितना कुछ किया है। 2 साल से लगातार परेशान हूं, मुझे मेरे बच्चे को वापस दिया जाए, वो पाकिस्तानी बच्चे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा हैदर को भारत सरकार पाकिस्तान वापस भेजेगी या नहीं, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। बस इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए या भारत में ही रहने देना चाहिए? आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।